कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी जा रही हूँ मैं फिर से पन्ना ओमी को। तो आज वो डॉक्टर मिलेगा तो हम उससे इलाज करवाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा। ठीक है, तो अभी सब लोग तैयार हैं और बाहर घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स बच्चे वगैरह सब रेडी हैं और जाने के लिए रेडी है। छोटी गुड़िया भी तैयार है, हस्बैंड भी तैयार है, छोटी गुड़िया भी तैयार है और जाने के लिए सब तैयार है फ्रेंड्स। और मैं भी तैयार हूँ, मुझे पर्स लेना है और थोड़ा बहुत सामान रखना है, चिकन वगैरह जो होते हैं लिस्ट बनाए वो रखना है बस। ठीक है, बने रहिए आप। तो ना अभी मैं बिंदी लगाना भूल गई थी तो मैंने बिंदी लगाई। देखो पर्पली कलर की बिंदी लगाई हूँ, पर्पल सूट और पर्पल बिंदी। भूल गई थी मैं बिंदी लगाना, तो अभी बिंदी लगाई हूँ। और हस्बैंड निकाल रहे हैं कार और हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग बने रहिएगा, आप लोग भी पन्ना घूमिएगा मेरे साथ। देखो ये सब दोनों दोनों तैयार खड़े हैं और हस्बैंड ने निकाली है गाड़ी और अब मैं लगाऊंगी लॉक। लो लॉक लगाती हूँ, रुको 1 मिनट बस। तो देख लो ऐसे लगाते समय डर लगता है ना। लो हाजमोला को सूंघते हुए चलना। एकदम झींगे चलाने लगता है सब। हाँ अच्छे लग रहे हो। हम जाएंगे तो दिखा देना। ठीक है, फ्रेंड्स हम तैयार होकर गेट बंद कर और अब निकल रहे हैं बाहर, गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर पन्ना जाने के लिए फ्रेंड्स। तो इस समय ना फ्रेंड्स पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ याद ही आ जाता है घर से निकलते समय। ये लाना है, हमें वो नहीं रह पता। गया, ये रह गया, ऐसा हो जाता है। हम लोग घर से ना इजीली निकल ही नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब याद ही हो जाता है। तो जैसे तैसे कर करके हम अभी फाइनली बाहर आए हैं और मुझे फिर से कुछ याद आ गया था। तो कोई नहीं, पर अब हम लोग बैठ जाएंगे और चले जाएंगे क्योंकि हस्बैंड को आकर के ड्यूटी भी जाना है। तो बस इसलिए जल्दी जल्दी निकलने का मैं सोच रही थी और कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं जल्दी से जल्दी निकल जाऊँ। और क्योंकि पन्ना में भी ना टाइम लगेगा शॉपिंग वगैरह करने के लिए। फिर हस्बैंड ने वहाँ जय कर लिए थे और हम पन्ना पहुँच चुके थे फ्रेंड्स। यहाँ मिंटी और उसके पापा कुछ ले रहे थे, मतलब वायरिंग वगैरह, वायर वगैरह होता है ना, वो सब कुछ ले रहे थे। तो यहाँ वो रुके हुए थे, हम लोग भी यहाँ पर खड़े हुए थे और उतने में फिर हमने ऑटो ले ली थी और फ्रेंड्स हम ऑटो में बैठ गए थे जाने के लिए। आप देख सकते हो इतना हिल रही थी मैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बोलते भी नहीं बन रहा था और कैमरा मतलब मोबाइल को पकड़ते भी नहीं बन रहा था। जैसे तैसे शूट करी थी, नया नया एकदम फ्रेंड्स, है ना। तो एक तो शर्म भी आती है फ्रेंड्स शूट करने में और करना भी रहता है, पर कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि मैं पूरा पूरा शूट करूँ और किसी की तरफ ध्यान ना दूँ, सबको इग्नोर करूँ। तो बस ऑटो में बैठ के हम ऑटो का मज़ा ले रहे थे। सही में इसको टोटो बोलते हैं। हाँ। वहाँ तो बोलते ही है ना वो लोग। ऑटो टोटो। ऑटो को भी टोटो बोलते हैं कि सिर्फ इसको टोटो बोलते हैं? इसको ऑटो बोलते हैं, इसको टोटो बोलते हैं। ऑटो वाले को ये वाले को टोटो बोलते हैं। और फ्रेंड्स ऑटो में बैठने में ना बहुत मज़ा आता है और बस मैं वही मज़ा ले रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऑटो बैठने में और जो साउंड चलता रहता है वो भी अच्छा लगता है और बढ़िया। बस दच के आते हैं जब दिक्कत होती है, उचक जाते हैं एकदम से। बाकी बहुत इंजॉय करती हूँ मैं ऑटो में बैठना। आजू बाजू से हवा लगती है, उल्टी का भी जी नहीं करता है फ्रेंड्स, उल्टी भी नहीं आती है ऑटो वगैरह में।
नहीं तो ना कार में बैठो ना तो उल्टी बहुत आती है। एक तो टू व्हीलर से मुझे सफ़र करना बहुत पसंद है और ऑटो वगैरह से, बाकी फोर व्हीलर से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ना उल्टी आती है, बहुत ज़्यादा उल्टी आती है। मतलब कहीं जाओ ना तो ना पूरा मूड ऑफ हो जाता है उल्टी के वजह से तो यही प्रॉब्लम के कारण मैं कहीं जाना पसंद नहीं करती हूँ, एकदम बोर हो जाती है। तो फिर हम लोग आ गए थे कलर खरीदने के लिए, मतलब घर के जो गेट है ना, गेट वगैरह को पोतने के लिए जो पेंट होते हैं वो सेलेक्ट करने के लिए मैं आ गई थी। तो कुछ डार्क कलर भी थे, कुछ लाइट कलर भी थे, उन्होंने दिखाए थे। तो बस यहाँ से सेलेक्ट करना था मुझे, तो चूज़ तो नहीं कर पाई थी, बहुत सारे कलर थे फ्रेंड्स। तो जिससे चूज़ किया और फिर निकल गए हम लोग। बच्चों के लिए जूते चप्पल खरीदना था मुझे, ओमी मिंटी के लिए, और मेरे लिए भी खरीदना था। तो मेरी जूती भी पूरी तरीके से टूट गई थी फ्रेंड्स, इतना मतलब घर की भी टूट गई थी और बाहर कहीं जाने की भी टूट गई थी। सिर्फ स्लीपर बची थी जो घर के आंगन में मैं पहन के घूमती थी। तो मैंने सोचा चलो आज शॉपिंग कर लेते हैं जूते चप्पल की। तो मिंटी को तो दिला दिया था, बस ओमी और मेरे लिए खरीदना था। तो इतने सारे पड़े हुए थे क्रॉप वगैरह, और मुझे तो जूती चाहिए था। तो स्लीपर तो थी मेरे पास घर में पहनने के लिए, कहीं आने जाने के लिए मुझे जूती चाहिए था, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं वो ले लेती हूँ। बाकी एक ही जोड़ी लगता है मुझे बाहर, और घर में स्लीपर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, और कहीं तो जाती नहीं हूँ मैं। तो बस एक जूती खरीद लूँगी। और मिंटी ओमी के पास तो कहीं जाने आने के लिए है, पर घर में पहनने के लिए जो उनके क्रॉप वगैरह थे पुराने वो टूट गए थे। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से दिला देती हूँ लोगों को, अभी आई हूँ तो। और जिस दवाई के लिए हम लोग आए थे तो वो दुकान भी बंद थी, तो हमने सोचा टाइम क्यों वेस्ट करना, जब इतने दूर आए हैं तो जो जो सामान लगता है वो सामान हम खरीद लें। तो बस जूते चप्पल हमने ख़रीद लिया था, मेरे लिए, मिंटी के लिए, ओमी के लिए और उनके पापा के लिए। और बस बिलिंग करानी थी, तो अंकल किसी से बातचीत करने में लगे हुए थे। तो बस हमारी जूते चप्पल की शॉपिंग डन हो गई थी फ्रेंड्स, और हम आ गए थे मॉल। तो मॉल से भी मुझे काफ़ी सामान ख़रीदना था, तो मैंने सोचा चलो ख़रीद लो। और अभी तक पता है वो दवाई की दुकानें खुली नहीं थी, दवाई आया नहीं, मतलब वो डॉक्टर अभी आया नहीं था। मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना है। एलोपैथिक डॉक्टर को मैं बहुत दिखा चुकी हूँ, मेरी गुड़िया को आराम नहीं है और 2-3 बीमारी और स्टार्ट हो गई इसके कारण। तो मैं परेशान हो गई थी, तो मैंने बोला चलो आयुर्वेदिक इलाज करवाते हैं, अब बहुत हो गया। और उससे और उसको पेट की प्रॉब्लम और चालू हो गई दवाई खा खा करके। तो इसलिए मैं आयुर्वेदिक इलाज करवाने के लिए आई वैसे हम थी कुछ मामा नहीं पन्ना। जानते खसखस क्या आप होता है। देख रहे होंगे मेरी वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 3-4 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बड़ी गुड़िया को लेकर। उसका इलाज करवा करवा कर उसको किसी प्रकार से कोई आराम नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं जो है अब आयुर्वेदिक इलाज करवा रही हूँ। तो अभी जो मैं मॉल आई थी, मैं खसखस लेने आई थी फ्रेंड्स। तो खसखस मैं ढूंढ रही थी पूरे मॉल में, मुझे मिल नहीं रहा था। तो अपनी गुड़िया से भी पूछ रही थी खसखस के बारे में, उनको भी नहीं पता था, बस ढूंढ रही थी। तो कहीं भी खसखस नहीं मिला, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, दुकान के जो वर्कर होते हैं उनसे पूछते हैं, उनको पता होता है कहाँ रखा है, तो वो एग्जैक्टली बता देंगे कहाँ पर है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो हमने पूछ लिया था और उन्होंने बता दिया था कहाँ है करके, नहीं तो पापा हम हटो तो काफ़ी हटो, देर हमको से आगे जाने ढूंढ दो। रहे थे, टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया था हमारा। तो फाइनली मुझे खसखस मिल गई थी, और मुझे जितनी चाहिए हटो थी यार हम उतनी लोग। मिल गई थी। पर थोड़े से पैकेट ना बहुत पुराने लग रहे थे, कुछ अजीब से लग रहे थे, मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा था इसको लूँ कि नहीं लूँ। फिर मैंने बतासे ख़रीदे घर के लिए। तो बतासे माता रानी को भी चढ़ते हैं ना, तो उनके लिए और चींटियों को देने के लिए ख़रीदे मैंने बतासे। और खसखस के दूसरे पैकेट सेलेक्ट कर रही थी कि मिल जाएगा कोई दूसरा अच्छा रैपर तो अच्छा रहेगा मतलब पैकेट। तो हस्बैंड को भी दिखाया कि ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, मुझे इमरजेंसी में खसखस चाहिए था, तो इसलिए मैं ख़रीद रही थी खसखस। तो खसखस तो वगैरह खरीद पूछने लिए वाली थे कौन सी और हम बात लोग है, तुमको निकल गए लगता है। थे घर आने के लिए फ्रेंड्स। तो आपको दिखाती हूँ पन्ना। और हमारे पन्ना में ना फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे महल हैं, बहुत सारे महल है। फिलहाल ये तो मंदिर है, बलदाऊ जी का मंदिर है यहाँ पर। और बहुत सारे मतलब यहाँ पर ना मंदिर वगैरह है, और खूब सारे किले हैं। यहाँ 36 साल राजा जो थे ना उनका शासन था, तो उस समय में ये बने हुए जो किले थे वो सब है यहाँ पर। तो बहुत सारे मंदिर है पन्ना में, तो बहुत सारे। तो ये बलदाऊ जी का मंदिर है और काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे कान्हा जी भी है, जुगल किशोर जी, तो वो भी है। और ये बलदाऊ जी का मंदिर, मैं बलदाऊ जी के दर्शन करा सकती थी, पर ना वो गाड़ी आ गया बीच में, जिसके कारण मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं अंदर जाऊँगी तब बताऊँगी। यहाँ से ना रोड से ही सारे मंदिरों में दर्शन हो जाते हैं, आने जाने वालों को भी दर्शन हो जाते हैं, मतलब कोई अंदर भी ना जाए। और बाहर से अगर वो जा रहा है तो बाहर से उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के पट ऐसे हैं, तो आप देख सकते हो कितने मंदिर अभी अभी कितने पड़ गए मंदिर। ये माता रानी का मंदिर है, ये मंदिर के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कौन सा मंदिर करके।
पर मेरा मन है कि मैं वहाँ पर भी जाऊँ और पता करूँ कि कौन सा मंदिर है। और बहुत बड़े बड़े मंदिर है फ्रेंड्स, बहुत बड़े बड़े, और बहुत सारे किले भी है, और राजा का घोड़ा भी है यहाँ पे, मतलब उनकी प्रतिमा है। और ये देखिए जैन मंदिर, और बहुत सारे और बहुत प्यारे प्यारे सारे पुराने मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। फुर्सत में कभी आओ ना तो दर्शन करने का मौका मिले। मुझे तो बहुत कम मिलता है पन्ना आने, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने में ही बहुत टाइम, 1 घंटा लग जाता है। और फिर यहाँ पर हम टीवी डालने के लिए आए थे, हमारी टीवी ख़राब हो गई थी, तो इस दुकान में सुधारने के लिए डालने के लिए आए थे। तो पहली वाली दुकान में हम गए थे तो वहाँ पर नहीं सुधर पा रहा था, तो फिर ये वाली दुकान में आए सुधरवाने के लिए हम लोग। तो हस्बैंड ने टीवी डाल दी थी, और देखो हमारे जाने तक सुधर जाएगी तो घर ले जा लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में जब आएंगे तब ले जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से जो था ना हमारी टीवी बिगड़ी पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा सुधरवा लें। और ये कब में भी सुधार देते हैं, नहीं तो इसको सुधरने में इतना पैसा लगता है फ्रेंड्स कि जितने में नई टीवी आ जाती है आजकल। तो सोनी का टीवी है, इसलिए इसको सुधरवा रहे हैं। और देखिए आपको दिखा दूँ कितने सारे किले हैं हमारे यहाँ पे पन्ना में। और ये कोई ना रथ यात्रा जा रही थी, कलश यात्रा जा रही थी, तो हम लोग भी यहीं पर रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, ताकि यात्रा अच्छे से निकल जाए, फिर हम लोग जो है निकलेंगे। तो यात्रा फाइनली निकल गई थी, और हम घर के लिए निकल रहे थे क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। और ये हम आ गए थे प्राणनाथ मंदिर का द्वार है फ्रेंड्स, यहाँ से प्राणनाथ मंदिर जाते हैं। और बहुत प्यारा मंदिर है, यहाँ पे तो लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। देखिए प्राणनाथ जी मंदिर द्वार, और यहाँ पर खूब सारे कान्हा जी है, देखो कान्हा जी। और यहाँ से ही दर्शन करने के लिए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के समय पे यहाँ पे मतलब मेला वगैरह भी लगता है, और यहाँ पर कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं लोग हर साल दूर दूर से। तो अभी तक मैं तो नहीं जा पाई दर्शन करने के लिए, पर देखूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर